कैमरा साउंड। और दोस्तों एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, आज दोस्तों हम ये बात करने वाले हैं कि अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो धार्मिकता और आध्यात्मिकता को समझना होगा। धार्मिकता एक अलग चीज है और आध्यात्मिकता एक अलग चीज है। अगर हम नशा मुक्त रहना चाहते हैं, हम नशा तो बहुत बार छोड़ते हैं लेकिन छोड़े हम 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीने के अंदर अंदर हम दोबारा से नशा शुरू, सच कह रहा मैं जुड़ कर रहा हूं, और वापस हमारे घर वाले हमें सेंटर्स में भर्ती। अब यह देखिए ना कि आप या तो आप ये कहोगे कि घर वालों मुझे नशा करते हुए देखते रहो, मुझे बर्बाद होते हुए, मुझे तबाह होते हुए, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करते हुए। उनको लग रहा है कि यार हमारी आत्म शांति भी इस आदमी ने भंग कर दी है और अपनी भी। तो देखिए अगर आप उनके सामने नशा करेंगे, बर्बाद और तबाह होंगे, तो उनके पास एक ही रास्ता रह जाता है कि चिराग रगड़ दो। अलादीन का कौन हाजिर हो जाएगा? क्या बोलेगा? क्या हुक्म, आओ मेरे आका ने, क्या हुक्म है मेरे आका, इसे सेंटर ले जाओ। अब क्या करेंगे यार वो? आप यहां से बड़े बड़े वादे करके सेंटर से चले जाते हो, कसमें धर्मे उठा के, मेरे कुल देवताओं की कसम, मेरी मम्मी की कसम, मेरे बच्चों की कसम, मेरे काम की कसम। मतलब आप ये चाहते हैं घर वाले यहाँ पर आएं और आप उन्हें मैनिपुलेट करें और वो आपको यहाँ से, और दोबारा आप नशा करें, बर्बाद हो, और फिर आपके घर वाले आपको यही सिलसिला चला रहे हो। आप सच कहना मैं जुड़ कर बताइए बात, ये कब तक चलेगा? ये कब तक? अगर आप नशा मुक्त चाहते हैं जीवन, तो आपको अपने स्पॉन्सर से बात करनी होगी, गुरुओं से बात करनी, सेंटर में काउंसलर से बात करनी होगी, अपना फ्यूचर प्लान समझना होगा। धार्मिकता और आध्यात्मिकता को समझना बहुत ही जरूरी है। पेन है, मार्कर कहाँ है? मार्कर नहीं रखा आज। धार्मिकता और आध्यात्मिकता में फर्क बताइए, कोई बता सकता है आप में से? धार्मिकता और आध्यात्मिकता में फर्क बताइए। कोई बताएगा? और देखिए इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है नशा छोड़ने से। आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा ताल्लुक है, रिश्ता है, किससे? रिकवरी से। अगर रिकवरी में आना है, रिकवरी में आना है, आध्यात्मिकता को समझो यारो। नशा मुक्त होना है तो आध्यात्मिकता को समझो यारो। और धार्मिकता अलग चीज है। एक व्यक्ति कहता है मैं तो बचपन से कावड़ ला रहा हूं, क्या कह रहा है? मैं तो बचपन से हनुमान चालीसा, मैं तो बचपन से कुरान, मैं तो बचपन से गीता, मैं तो बचपन से गुरुद्वारे, मैं तो बचपन से गिरजाघर, मैं तो भगवान को मानने वाला हूं, मैं तो ऊपर वाले को। फिर मेरा नशा, फिर ऊपर वाला मेरा ख्याल। अगर देखिए अगर किसी को टीबी का रोग हो गया तो उसे पूजा ज्यादा करनी पड़ेगी या दवाइयां खानी पड़ेंगी? भाई साहब पूजा ज्यादा करने से कुछ, आपको अगर सही दवाइयां मिल जाएं और सही काम कर ले, यही ऊपर वाले की कृपा है। सच कह रहा हूं मैं झूठ कह रहा हूं? सही दवाइयां मिल जाएं, सही डॉक्टर मिल जाए और दवाइयां सही से काम कर लें, इसी को हम कहेंगे ये ऊपर वाले की कृपा है। धार्मिकता को भी समझना है। और कोई है आप में से जो मुझे बताए कि धार्मिकता किसको कहेंगे और आध्यात्मिकता किसको कहेंगे? कोई एक आदमी बता दे। मार्कर आ रहा है मेरा? कहाँ है?
चलिए, और देखिए धार्मिकता क्या है? अपने धर्म के प्रति आस्था, अपने धर्म क्या है? हर इंसान का धर्म होता है। दुनिया दो ही किताबों पर चल रही है, या तो धर्म की किताब या संविधान की किताब। तीसरी किताब है ही नहीं। एक धरती की किताब, एक आसमानी किताब। दुनिया दो ही किताबों पर चलती है। या तो धर्म की किताब पे लोग चलते हैं, या फिर कानून बन जाते हैं, संविधान बन जाते, पूरा देश उसी संविधान के मुताबिक आगे बढ़ता है। लेकिन जो नशा करने वाले लोग हैं, ये दोनों ही किताबों के मुताबिक, सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, ना ये धर्म के हिसाब से चल रहे, ना ये संविधान के हिसाब से चल रहे, ना ये धार्मिक हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं तो कावड़ लेने जाता हूं। क्या कह रहे? कावड़ लेने जाता। अबे गांजा पीने जाता है, कावड़ लेने जाता है? सही बता रहा हूं मैं आपको। मैं तो बहुत धार्मिक हूं। मम्मी रो रही हैं नशे के कारण इसके, बॉबी पापा रो रहे हैं बेचारे कमा कमा के। बॉबी के पापा मिले थे मुझे परसों वहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहने का हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या करने जा रहे हो? कह रहा पैसे वापस लेने जा रहा हूँ जो मैंने लड्डू पेड़े के बांटे थे, नर्स डॉक्टर सबको बांटे थे ना मैंने, बॉबी हुआ था जब, तो मैं उनसे वापस अपने, तो मैंने वो तो देंगे ही नहीं अब। तो कहने लगा उन्होंने मुझसे लिए थे कि तुम्हारे घर पे लड़का पैदा हुआ है, रोशनी पैदा हुई है, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा पैदा हुआ है, बेटा हुआ है। मुझे तो अब पता लग रहा है मेरे यहाँ मेरी लाठी मेरा सहारा, मेरा सूरज थोड़ी पैदा हुआ है, ये तो आफत पैदा हो गई। क्या कह रहे थे? मैं पैसे लेने जा रहा हूँ जो मैंने बधाई के दिए थे, जो मैंने खुशियों में लुटाए थे, बांटे थे, वो लेने, क्योंकि मैंने तो सारे के लाठी के पैसे बांटे थे। ये तो अब पता लग रहा मुझे, ये तो सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? भाई साहब आप आफत बन गए। धर्म को समझिए, धार्मिकता और किसका मतलब समझना है आपको? आध्यात्मिकता क्या है? क्या है? दोनों में फर्क है, दोनों में धार्मिकता का मतलब होता है हर इंसान का एक धर्म होता है और वो उनका पालन कर रहा होता है और करना भी चाहिए। और हम ये कह रहे हैं, मेरा अनुभव, पर्सनल मेरा अनुभव ये कहता है कि हम चाहे धार्मिक हो या ना हो, लेकिन हम आध्यात्मिक जरूर। आध्यात्मिकता का मतलब होता है स्वयं को जानना। आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? स्वयं को जानना, अपने में स्थिर हो जाना, नर्म हो जाना, सरल हो जाना, अपनी एक एक चीज पर नजर रखना। और अगर आप आसानी से बारीकी से मतलब समझना चाहते हैं तो आध्यात्मिकता का एक मतलब है बहुत सिंपल और साधारण, जो हमारा प्रोग्राम कहता है, रिश्ते अपने आप से, रिश्ते रिश्ते परिवार से, रिश्ते समाज से, रिश्ते भगवान से। अब आपने धार्मिक हो गया, आप ये कह रहे हैं मैं तो 40 पढ़ता हूं। क्या कह रहे हो? मैं कुरान पढ़ता हूं, मैं गीता पढ़ता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं। ये कह रहे हैं आप कि मैं तो ऊपर वाले को, देखिए आप चाहे, हाँ आप चाहे